हेलो साथियों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। ये वीडियो आरटीई एडमिशन 2025 और 26 के तहत फ्री शिक्षा प्राइवेट स्कूलों में, जी हाँ बिल्कुल सही सुना। आपके एरिया का कितना ही बड़ा वीआईपी प्राइवेट स्कूल क्यों ना हो, आपके बच्चों को फ्री शिक्षा आरटीई एडमिशन 2025 और 26 के तहत मिलेगी। जी हाँ बिल्कुल, मैं आपको बताऊंगा, सारी जानकारी दूंगा कि एडमिशन कब होता है, किन किन बच्चों का एडमिशन होगा और आपको क्या क्या जरूरी दस्तावेज तैयार करने हैं। सारी जानकारी मैं दूंगा आपको। और आपसे एक निवेदन है कि आप ऐसे बच्चों को जानते हो या आपके आस पड़ोस में ऐसे बच्चे हों जिनके पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन फीस ज़्यादा होने की वजह से वो एडमिशन नहीं दिला पा रहे हैं। तो आपसे निवेदन है कि उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाएँ और उनको ये ज़रूर समझाएँ कि आरटीई एडमिशन 2025 और 26 शुरू होने वाले हैं। किसी भी देश की तरक्की तभी संभव होती है जब शिक्षा का स्तर जो है वो ऊँचा होता है। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो पूरी देखिएगा, मैं इसमें आपको संपूर्ण जानकारी दूँगा कि एडमिशन कब होगा, कैसे होगा, कहाँ एडमिशन होगा, आपको क्या करना है। ये सारी जानकारी मैं दूँगा सरल भाषा में बिल्कुल। और ये वीडियो बनाने का मकसद भी यही है कि आपके एरिया के या जो हमारे एरिया के बच्चे हैं, उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा आरटीई एडमिशन 2025 और 26 के तहत एडमिशन कराएँ। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेकर के मैं आपको शुरू करता हूँ। देखिएगा, आरटीई राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। तो सबसे पहले हम जानेंगे इसमें कि एडमिशन किस क्लास से किस क्लास तक होता है। देखिएगा, सबसे पहले एडमिशन जो होगा आपका कक्षा 1 से होगा, कक्षा 1 से 8 तक, ठीक है ना। कक्षा 1 से 8 तक एडमिशन होगा। इसमें उम्र क्या होगी, ये देखिएगा। सबसे पहले इसमें जो उम्र का क्या है, सबसे पहले देखिए, आपके बच्चे की उम्र जो है अगर 3 वर्ष से लेके 6 वर्ष के बीच है, यानी कि 3 वर्ष से अधिक है और 6 वर्ष से कम है, तो आपके बच्चे का एडमिशन जो होगा वो प्री प्राइमरी में होगा। प्री प्राइमरी में होगा, सही है ना। 1 अप्रैल जो अकादमिक सत्र प्रारंभ होते हैं, 1 अप्रैल को आपके बच्चे की जो उम्र है वो 3 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और 6 वर्ष से जो है कम होनी चाहिए। तो आपके बच्चे का एडमिशन जो होगा वो प्री प्राइमरी में होगा। समझ में आ गया, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं, अगर आपके बच्चे की उम्र जो है 6 वर्ष से और 6 वर्ष से अधिक है और 7 वर्ष से कम है, 1 अप्रैल को अकादमिक सत्र जो प्रारंभ होते हैं 1 अप्रैल को प्रारंभ होते हैं। अगर आपके बच्चे की आयु जो है 6 वर्ष से और 7 वर्ष के बीच में है, तो आपके बच्चे का जो एडमिशन होगा वो फर्स्ट क्लास में होगा। इतना आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। बहुत ही सरल और सिंपल तरीके से मैंने बता दिया आपको। अब बात करेंगे आपको इसमें जरूरी दस्तावेज क्या क्या तैयार करने हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ जरूरी दस्तावेज क्या क्या होने चाहिए। देखिएगा, सबसे पहले बच्चे का जो है जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए। बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए। नंबर फर्स्ट तो यही बात हो गई। अगर किसी कारण बच्चे का जो है जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना है, तो अस्पताल के द्वारा जो जन्म प्रमाण पत्र बनाया जाता है वो होना चाहिए, ठीक है ना। और आधार कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड है। मूल जाति है, मूल जाति होना चाहिए, यानी कि जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। और आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। आय प्रमाण पत्र ध्यान रखिएगा, जब भी आय बनवाएं तो आय आपकी जो है 1 लाख से जो है कम होना चाहिए। 1 लाख से जो है वो कम होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद जन आधार कार्ड है। जन आधार कार्ड, इसमें सारे बच्चों के माता पिता के सबके जो नाम होते हैं वो, ठीक है। और इसके बाद देखिएगा, बच्चे का जो बच्चे के माता पिता हैं उनका आधार कार्ड होना चाहिए, उनका आधार कार्ड होना चाहिए, ठीक है ना। उनका आधार कार्ड हो गया। बच्चे का फोटो होना चाहिए, 3 महीने पुराना नहीं होना चाहिए, 3 महीने तक का फोटो जो है चल जाएगा। और बात इसके बाद देखिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, क्योंकि देखिए इसमें जो एडमिशन का सिस्टम है, इसमें एडमिशन जो सिस्टम है वो लॉटरी सिस्टम है। लॉटरी सिस्टम के ही जरिए आपके बच्चे का जो फॉर्म आपने अप्लाई किया है, और उसी के माध्यम से फ़ोन के ज़रिए ही आपको सूचना मिलेगी कि आपके बच्चे का एडमिशन हुआ है या नहीं हुआ है, आवेदन स्वीकार किया गया है या निरस्त किया गया है। ये मोबाइल नंबर ज़रूर होना चाहिए, ठीक है ना। अगर आपके पास बीपीएल राशन कार्ड है तो आप बीपीएल राशन कार्ड लगा सकते हैं, अगर दिव्यांग प्रमाण पत्र है तो दिव्यांग लगा सकते हैं, ठीक है ना। ये बात रही आपके ज़रूरी दस्तावेज की। आपके पास ज़रूरी दस्तावेज क्या-क्या होना चाहिए, ठीक है ना। और अब बात करते हैं, देखिए, और इसमें क्या है, अगर कोई सरकारी कर्मचारी है उनके बच्चों का इसमें एडमिशन नहीं होगा। सरकारी कर्मचारी के बच्चों का इसमें एडमिशन नहीं होगा, ठीक है ना। अब बात करेंगे कि एडमिशन कैसे होगा, ठीक है ना। एडमिशन कैसे होगा, आपने मान लीजिए आवेदन कर दिया। अब आपको एडमिशन कहाँ मिलेगा, ये
थोड़ा सोचने की बात है, आपको एडमिशन कहाँ मिलेगा, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिएगा, इसमें जो होता है एडमिशन कैसे होगा, इसमें जो होता है लॉटरी सिस्टम होता है। लॉटरी सिस्टम होता है इसमें। इसमें क्या होता है, लॉटरी सिस्टम होता है, ठीक है ना। लॉटरी सिस्टम भी आरोही क्रम में चलता है। देखिएगा, मान लीजिए अगर आपका जो वार्ड नंबर है, आपका जो वार्ड है, आपका वार्ड नंबर जो है, आपका वार्ड नंबर मान लीजिए 25 है, ठीक है ना। 25 है, ये मान लीजिए आपका वार्ड नंबर 25 है। अब 25 वार्ड नंबर में ही एक प्राइवेट स्कूल है, ठीक है ना। ये 25 ही, ये प्राइवेट स्कूल आपके वार्ड नंबर में ही है, ठीक है। और आपने आवेदन किया, आपने जो है आवेदन कर दिया, आवेदन कर दिया, तो आपको जो है वार्ड नंबर, जिस वार्ड नंबर के हैं उस वार्ड नंबर में आपका स्कूल है, तो आपको प्रथम वरीयता जो है वार्ड नंबर की आपको स्कूल में मिलेगी। यानी कि आपके वार्ड नंबर या आपकी ग्राम पंचायत या आपके गांव में या आपके कस्बे में जो आपको आपके वार्ड नंबर में है, उसमें ही आपको इसमें वरीयता दी जाएगी। यानी कि एडमिशन भी आपका नियर अबाउट में ही होगा, आपके नज़दीकी स्कूल में ही आपका एडमिशन होगा। इतना आपको समझ में, उम्मीद है आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब मैं इसको थोड़ा सा रेस करके नया लिख करके बताऊंगा कि एडमिशन कब होंगे, कब से प्रारंभ है, सारी जानकारी मैं दूंगा। एडमिशन शुरू होने की जो प्रक्रिया है वो मैं आपको पूरी बताऊंगा, एडमिशन कब से शुरू होगा, ठीक है ना। तो वीडियो में बने रहिए। तो अब देखिएगा, मैं आपको बता दूं कि एडमिशन कौन सी तिथि से प्रारंभ होंगे, यानी कि एडमिशन कब से शुरू होंगे। एक बात और ध्यान रखिएगा, इसमें जो एडमिशन होते हैं वो 4 चरणों में एडमिशन होते हैं। प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ एडमिशन। देखिएगा, देखिए प्रथम प्रथम चरण के ये एडमिशन होंगे। एडमिशन जब आप करेंगे, ठीक है, आवेदन की तिथि, आवेदन की तिथि कब है ये मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है। इसके बाद देखिएगा, जब आप आवेदन कर देंगे, आवेदन करने के बाद जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा आवेदन पत्रों का सत्यापन किया जाएगा, ठीक है, कि ये जो आवेदन हमारे पास आए हैं कि इनके जो दस्तावेज हैं वो सही हैं, फर्जी तो नहीं है। जब दस्तावेज सही होंगे, उसके बाद क्या है, आपके आवेदन को लॉक कर दिया जाएगा। लॉक करने के बाद ही, जब आपका लॉक हो जाएगा, तो उसके बाद फिर आपको जो आपकी लॉटरी निकलेगी, यानी कि जो आपकी, आपको पता चलेगा कि आपका एडमिशन कहाँ हुआ है, वो आपकी तिथि जो है आपको घोषित कर दी जाएगी, ठीक। देखिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ प्रथम चरण के जो एडमिशन शुरू हो रहे हैं वो कब से शुरू हो रहे हैं, ठीक है ना। देखिएगा, देखिए प्रथम चरण के जो एडमिशन शुरू होंगे वो 1 दिसंबर 2024 से लेके 19 दिसंबर 2024 तक होंगे। ध्यान रखिएगा, 1 दिसंबर से लेके 19 दिसंबर 2024 तक होंगे, ठीक है ना। जब आप आवेदन कर देंगे, उसके बाद फिर उसके बाद जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जो हैं वो आवेदनों का सत्यापन करेंगे। सत्यापन करने के बाद ही वो लॉक करेंगे। तो वो तिथि कौन सी होगी, जब आप 19 तक आवेदन कर देंगे, 19 के बाद 20 दिसंबर से लेके 23 दिसंबर तक जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी आपके आवेदनों का सत्यापन करेंगे, ठीक है ना। और जब सत्यापन हो जाएगा, उसके बाद क्या है, फिर जो लॉटरी निकलने की तिथि है, यानी कि जब लॉटरी आपको आपको जो सूचना मिलेगी कि आपका एडमिशन हुआ है, यानी कि आपका जो आवेदन पत्र वो स्वीकार हुआ है या फिर निरस्त हुआ है, तो वो 24 तारीख को आपको पता चल जाएगा, यानी कि 24 दिसंबर 2024 को पता चल जाएगा। प्रथम चरण के एडमिशन कब होंगे, कैसे शुरू कब से होंगे, जिला जो बेसिक शिक्षा अधिकारी है उनको वो सत्यापन कब करेंगे, और जो आपकी तिथि आपको जो सूचना मिलेगी वो कौन सी तारीख की होगी, ठीक है ना। ये प्रथम हो गया। इसके बाद देखिएगा द्वितीय चरण, मैं आपको बता दे रहा हूँ। द्वितीय चरण के एडमिशन जो शुरू होंगे वो होंगे आपके 1 जनवरी 2025 से लेके 19 जनवरी 2025 तक। ध्यान रखिएगा, 1 जनवरी 2025 से लेके 19 जनवरी 2025 तक जो होंगे वो द्वितीय चरण के एडमिशन शुरू होंगे, ठीक है ना। जब आप आवेदन कर देंगे, उसके बाद जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जो हैं आपके आवेदन को सत्यापन करेंगे, उसके बाद वो लॉक करके आगे के लिए फॉरवर्ड कर देंगे। यानी कि आपको सूचना कौन सी तारीख को मिलेगी, जब आपने 1 जनवरी को आवेदन किया, 1 जनवरी से 19 जनवरी तक आपने आवेदन किया है, तो आपको जो सूचना मिलेगी वो 24 जनवरी को मिलेगी आपके मोबाइल फ़ोन पे। यानी कि जो आपने मोबाइल नंबर रजिस्टर आवेदन करते समय लगाया होगा, उस पे आपको सूचना मिलेगी कि आपका जो आवेदन है स्वीकार किया गया है, निरस्त किया गया है, और आपका एडमिशन जो है कहाँ होगा, ठीक है। तो वो 24 जनवरी 2025 को ही सूचना मिलेगी।
इतना समझ में आ गया होगा आपका, ठीक है। अब मैं आपको तृतीय चरण की और बता दे रहा हूँ। अब देखिएगा इसके बाद जो है तृतीय चरण कब होगा? 1 फरवरी से लेके 1 फरवरी 2025 से लेके 19 फरवरी 2025 तक तृतीय चरण के जो आवेदन शुरू होंगे, ठीक है ना। 1 फरवरी से लेके 19 फरवरी 2025 तक तृतीय चरण के आवेदन जो हैं आवेदन शुरू होंगे। उसके बाद जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जो सत्यापन करेंगे उसके लिए वो है 20 फरवरी 2025 से लेके 23 फरवरी 2025 तक। जो बेसिक शिक्षा अधिकारी सत्यापन करेंगे आवेदन पत्रों का, तो वो 20 तारीख से लेके 23 तारीख तक सत्यापन करेंगे, ठीक है। इसके बाद फिर आपको जो है आपके मोबाइल फ़ोन पे एसएमएस के माध्यम से सूचना मिलेगी कि 24 तारीख को सूचना मिलेगी कि आपका एडमिशन जो है हुआ है कि नहीं हुआ है, निरस्त हुआ है, किस वजह से निरस्त हुआ है। ये सारी सूचना आपके जो आपने मोबाइल नंबर लगा रखा होगा उस पर आपको मिलेगी। अब देखिएगा मैं आपको बता दे रहा हूँ चतुर्थ चरण के जो एडमिशन शुरू होंगे वो कब से शुरू होंगे। इसमें देखिएगा चतुर्थ चरण के जो एडमिशन शुरू होंगे वो 1 मार्च से शुरू होंगे, 1 मार्च 2025 से शुरू होंगे और 19 मार्च 2025 तक चलेंगे, ठीक है ना। 1 मार्च से शुरू होंगे और 19 मार्च 2025 तक चलेंगे। इसके बाद जो है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जो है आपके द्वारा किए गए आवेदन पत्रों का जो है सत्यापन करेंगे। वो कब करेंगे? 20 मार्च 2025 से लेके 23 मार्च 2025 तक आवेदनों का सत्यापन करेंगे। अगर सत्यापन सही है तो वो लॉक कर देंगे आपके सत्यापनों का। और आपको जो आपने 1 मार्च से 19 मार्च तक के आवेदन करें तो आपको पता कैसे चलेगा, कौन सी डेट में चलेगा? तो वो चलेगा आपको 24 मार्च को कि आपका आवेदन स्वीकार हुआ है या नहीं हुआ है या निरस्त हुआ है, एडमिशन कहाँ हुआ है, ठीक है। ये तो थी आपके आवेदन कब होंगे। देखिएगा जो ये अभी नवंबर चल रहा है इसमें आवेदन शुरू नहीं हुए हैं। आवेदन शुरू कब से होंगे? 1 दिसंबर 2024 से 19 दिसंबर 2024 तक अभी टाइम है। तो आपसे निवेदन ये है कि आपको जो मैंने अभी दस्तावेज बताए थे वो आप दस्तावेज बनवा लीजिए, ताकि आपको जब आवेदन की तिथि आए तो आप आराम से आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स हो उसको आप लगा करके अपने आवेदन कर सकें। तो देखिएगा, और ये मैं आपको एक बात और बता दूं कि आवेदन जो होगा वो कहाँ से होगा, आवेदन जो होगा वो कहाँ से होगा, आवेदन जो होगा वो कहाँ से होगा। तो आप अपने नज़दीकी किसी भी इंटरनेट कैफ़े पे जाके लोकवाणी केंद्र पे जाके ज़रूरी मैंने जो आपको ज़रूरी दस्तावेज बताया वो आप ले जा करके आप अपना आवेदन कर सकते हैं। बने रहिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपको लगा हो कि ये थोड़ी सी नॉलेजेबल जानकारी दी गई है फाउंडेशन के द्वारा, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों तक ज़रूर पहुँचाएँ जो जिनके पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ाना तो चाहते हैं लेकिन प्राइवेट स्कूलों की फ़ीस ज़्यादा होने की वजह से एडमिशन दिलाने में असमर्थ हैं। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल है। और ये जैसा कि मैंने अभी बताया दस्तावेज वगैरह, ये आप एक छोटी सी कोशिश आपकी किसी भी परिवार के बच्चों को एक प्राइवेट स्कूल तक ले जा सकती है। कहना यही है कि बस तिथि शुरू होने से पहले आप सारे दस्तावेज जो हैं तैयार कर लीजिएगा। और ये देखिएगा, ये जानकारी सारी मैंने जो आपको जानकारी जितनी भी दी है ये कोई मैंने अपने पास से जानकारी नहीं दी है, ये ऑफिशियल वेबसाइट पे जानकारी उपलब्ध है। आप वहाँ से भी देख सकते हैं, आरटीई की जो वेबसाइट है वहाँ से भी आप इस सारी जानकारी को आप जो है देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। देखिएगा, ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि जो बच्चे जिनके पेरेंट्स की इनकम जो है इतनी नहीं है कि वे अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा सकें, तो ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं और आपके आसपास के ऐसे बच्चे को जानते हैं तो प्लीज़ आपसे निवेदन है कि उन तक ज़रूर पहुँचाएँ। शुक्रिया, थैंक यू।